Our today's topic is न्यूज़ोम। न्यूज़ोम क्या होते हैं हमारे? न्यूज़ोम हमारे एक तरह के कैरियर सिस्टम होते हैं। तो आगे हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू न्यूज़ोम्स। न्यूज़ोम्स हमारे नॉन आयनिक सरफेक्टेंट बेस्ड वेसिकल्स होते हैं। मल्टीलैमेलर और यूनिलैमेलर वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर एनकैप्सुलेट होते हैं बोथ हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ड्रग्स। ये फॉर्म्ड होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द सेल्फ असेंबली ऑफ नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स इन एक्वस मीडिया रिजल्टिंग इन क्लोज्ड बाइलेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर सिमिलर होता है इनका लिपोसोम्स की तरह, बट स्टेबल होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। यूज किए जाते हैं एज अ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम टू इम्प्रूव बायो अवेलेबिलिटी एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ न्यूज़ोम्स। न्यूज़ोम्स की हमारी एडवांटेजेस क्या है? तो ये क्या होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोकम्पैटिबल होते हैं और नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं। कैपेबल होते हैं कैरिंग बोथ लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक ड्रग्स दोनों कैरी कर सकते हैं। इम्प्रूव करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एंट्रैप्ड ड्रग। ठीक है, रिड्यूस करते हैं सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, एनहेंस करते हैं पेनिट्रेशन थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, इजी टू स्टोर होते हैं और लेस एक्सपेंसिव होते हैं देन लिपोसोम्स। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स क्या होते हैं न्यूज़ोम्स के। हमारे कंपोनेंट्स हमारे मेन तो दो होते हैं, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, जैसे कि एग्जांपल है हमारा स्पैन 20, स्पैन 60 और ट्वीन 80 और ट्वीन 20। कोलेस्ट्रोल होता है सेकंड हमारा मेन कंपोनेंट, फॉर मेम्ब्रेन रिजिडिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए यूज होता है हमारा। थर्ड आ जाता है हमारा चार्ज इंड्यूसर, एग्जाम्पल डाइसिटाइल फॉस्फेट, नेगेटिव चार्ज होता है। फोर्थ होता है एक्वस फेज फॉर हाइड्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट लेयर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ न्यूज़ोम्स। कॉमनली यूज्ड जो मेथड्स हैं वो हमारे 6 टाइप्स के होते हैं या फिर डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा थिन फिल्म हाइड्रेशन मेथड, सेकंड है ईथर इंजेक्शन मेथड, थर्ड है रिवर्स फेज इवेपोरेशन मेथड, फोर्थ है सोनिकेशन मेथड, फिफ्थ है माइक्रोफ्लूइडाइजेशन, सिक्स्थ है बल्ब मेथड। फर्स्ट आ जाता है हमारा थिन फिल्म हाइड्रेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम डिसॉल्व करते हैं सरफेक्टेंट और कोलेस्ट्रॉल को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो सकता है हमारा क्लोरोफॉर्म या तो मिथेनॉल। फिर सेकंड स्टेप में इवेपोरेट करते हैं सॉल्वेंट को अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूजिंग रोटरी इवेपोरेटर। रोटरी इवेपोरेटर को यूज करके टू फॉर्म थिन लिपिड फिल्म। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम हाइड्रेट कराते हैं फिल्म को दोबारा से विद एक्वस ड्रग सॉल्यूशन एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ स्टेप में एजिटेट करते हैं टू फॉर्म मल्टीलैमेलर वेसिकल्स। फिफ्थ स्टेप में सोनिकेट करते हैं या फिर एक्सट्रूड करते हैं टू ऑब्टेन यूनिलैमेलर वेसिकल्स। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ईथर इंजेक्शन मेथड। ईथर इंजेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम करते हैं डिसॉल्व करते हैं सरफेक्टेंट और कोलेस्ट्रॉल को इन डाई इथाइल ईथर। सेकंड क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में स्लोली इनटू एक्वस ड्रग सॉल्यूशन एट 60 डिग्री सेल्सियस। थर्ड क्या करते हैं ईथर को इवेपोरेट करते हैं फॉर्मिंग सिंगल लेयर्ड न्यूज़ोम। फोर्थ स्टेप में साइज ऑफ वेसिकल कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंजेक्शन रेट एंड सरफेक्टेंट कंसेंट्रेशन। मतलब कि जो है हम वेसिकल्स का साइज कंट्रोल कर सकते हैं इंजेक्शन के रेट से, मतलब कि हम कितनी स्पीड में इंजेक्शन से उसको डाल रहे हैं और सरफेक्टेंट की कंसेंट्रेशन से। नेक्स्ट है हमारा थर्ड रिवर्स फेज इवेपोरेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम डिसॉल्व करते हैं सरफेक्टेंट कोलेस्ट्रॉल को इन अ मिक्सचर ऑफ ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, ऐड कराते हैं हम एक्वस फेज में कंटेनिंग ड्रग टू फॉर्म वाटर इन ऑयल इमल्शन। थर्ड स्टेप में हम रिमूव करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को अंडर रिड्यूस प्रेशर। फोर्थ में हम वेसिकल्स फॉर्म हो जाते हैं हमारे स्पॉन्टेनियसली एज जेल कन्वर्ट इनटू न्यूज़ोम्स। नेक्स्ट है हमारा सोनिकेशन मेथड। सोनिकेशन मेथड में
हम फर्स्ट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं मल्टीलैमेलर वेसिकल बाय थिन फिल्म हाइड्रेशन, सब्जेक्ट करते हैं उनको फिर them to probe sonicate for few minutes, फिर उनको probe sonicate करते हैं few minutes, उनसे हमारा जो है साइज रिड्यूस हो जाता है, results in small unilamellar vesicle suitable for heat sensitive drugs, जो हमारे हीट सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं उनके लिए सुटेबल होता है सोनिकेशन मेथड। फिफ्थ है हमारा माइक्रोफ्लूइडाइजेशन मेथड, इसमें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं सरफेक्टेंट एंड एक्वस फेज को अंडर हाई शेयर कंडीशंस। सेकेंड हम फ्लूइड स्ट्रीम इंटरैक्ट एट हाई वेलोसिटी थ्रू माइक्रो चैनल्स। थर्ड प्रोड्यूस करते हैं यूनिफॉर्म एंड स्मॉल वेसिकल्स। फोर्थ स्केलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल मेथड, ये रिप्रोड्यूसिबल मेथड है हमारा एक तरह से। सिक्स्थ हमारा बल्ब मेथड, इसमें क्या करते हैं हम फर्स्ट मिक्स करेंगे सरफेक्टेंट और कोलेस्ट्रोल को बफर सॉल्यूशन में, देन उसको हीट करेंगे मिक्सचर को एट 70 डिग्री सेल्सियस विद नाइट्रोजन बल्बिंग। थर्ड हम वेसिकल्स फॉर्म हो जाएंगे हमारे विदाउट यूजिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फोर्थ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, ये फ्रेंडली मेथड है ये हमारा। नेक्स्ट है इवेल्यूशन कैसे करते हैं हम न्यूज़ोम्स का। फर्स्ट पार्टिकल साइज चेक करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग डीएलएस। फिर वो मॉर्फोलॉजी चेक करते हैं हम टेम और सेम से। टेम क्या होता है हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सेम होता है हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। थर्ड हम एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी चेक करते हैं। फोर्थ इनविट्रो रिलीज चेक करते हैं। फिफ्थ जीटा पोटेंशियल चेक करते हैं। सिक्स्थ हम स्टेबिलिटीज चेक करते हैं, स्टेबिलिटी स्टडीज। सेवेंथ हम पीएच एंड ऑस्मोटिक शॉक टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है न्यूज़ोम्स की, कंट्रोल और सस्टेन ड्रग डिलीवरी करता है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करता है कैंसर थेरेपी में, ट्रांसडर्मल एंड ओक्यूलर ड्रग डिलीवरी करता है, डिलीवरी करता है ऑफ पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन ड्रग्स की, यूज करते हैं हम जीन डिलीवरी सिस्टम में, कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस में यूज करता है एंटी एजिंग और मॉइस्चराइजर्स के लिए की फॉर्मुलेशंस के लिए। रिसेंट एडवांसमेंट क्या है न्यूज़ोमल रिसर्च, न्यूज़ोमल जेल एंड क्रीम्स फॉर टॉपिकल यूज, टॉपिकल डिलीवरी के लिए न्यूज़ोमल जेल्स बनाई जाएंगे, क्रीम्स। एंड सेकेंड है हमारा स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव न्यूज़ोम्स, जो कि पीएच और टेम्परेचर सेंसिटिव है। हाइब्रिड न्यूज़ोम्स फॉर को डिलीवरी ऑफ मल्टीपल ड्रग्स की को डिलीवरी के लिए हाइब्रिड न्यूज़ोम्स का लिए यूज होता है। न्यूज़ोम्स इन वैक्सीन्स एंड नैनोकैरियर्स बेस्ड इम्यूनोथेरेपीज। कंक्लूजन, न्यूज़ोम्स हमारे प्रोमिसिंग वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं, ऑफर करते हैं इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी, टारगेटिंग एक्शन एंड रिड्यूस टॉक्सिसिटी। Their versatility makes them useful for a wide range of pharmaceutical applications. Continue करते हैं research में enhance their potential in clinical and commercial formulations. Thank you.